शुक्रिया जनाब स्पीकर अभी साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने गुफ्तगू की और उनकी बहुत सारी बातों से इत्तिफाक करते हैं कि यहाँ पे कोई भी इशू उठाया जाता है, अगर हुकूमत से सवाल होता है तो हुकूमत का फ़र्ज़ है, ये किसी के ऊपर एहसान नहीं होता, किसी की वज़ारत के हवाले से भी सवाल हो जाए तो उसके तमाम तफसीलात और डेटा जो है वो इस ऐवान के सामने रखना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक बात बड़ी अजीब लगी मुझे, और वो ये कि अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे, जिस तरह की एक वज़ीर साहब का हवाला दिया गया, उन्होंने तो सवाल किए थे, हो सकता है सवालात सख्त हो सकता है कि आपकी नज़र वो नामुनासिब हो, लेकिन उसमें कोई गालम गलोच या कोई अखलाक से गिरी हुई बात उन्होंने नहीं की। लेकिन उसका अगर ये एक सीनियर रहनुमा की तरफ से ये जवाब आएगा कि क्या आप लोग अपनी लीडरान को ज़बरदस्ती चाहते कि उनके लिए गालम गलोच के अल्फाज इस्तेमाल हो, तो मेरे ख्याल से ये नामुनासिब होगा। हर किसी का यहाँ पे हक है कि वो बात करे, अवामी इशूज़ इस ऐवान के अंदर लेके आए, लेकिन कोई भी, चाहे ट्रेजरी बेंचेस हो चाहे अपोजिशन के बेंचेस हो, किसी को ये हक नहीं पहुँचता कि वो अखलाक से गिरी हुई जो है बातें करे, गालम गलोच दे। स्पीकर साहब, एक इशू मैं भी इस ऐवान के सामने रखना चाहता हूँ। कई दिनों से पाकिस्तान के अंदर एक बहस शुरू हो चुकी है। बहस क्या है कि जो सिंध हुकूमत की तरफ से JIT है वो ठीक है, या अली ज़ैदी की तरफ से जो JIT कौम के सामने रखी गई और उसके ऊपर मीडिया के अंदर भी बड़ी बहस हुई, वो JIT ठीक है। स्पीकर साहब, उसके कंटेंट के ऊपर गौर नहीं हो रहा कि उसमें जो बातें की गई है कि बदतखूरी, कत्ल गारतगरी, ढाका, दहशतगर्दी और ये तमाम चीजें उसके अंदर उठाई गई। स्पीकर साहब, मैं एक डॉक्यूमेंट आपके सामने लेके आया हूं जिसके ऊपर न सिंध ने इख्तिलाफ किया न अली ज़ैदी साहब ने इख्तिलाफ किया। दोनों एक JIT जिसमें इल्जामात तो सेम है, लेकिन एक जगह पे इल्जामात का जिक्र किया गया, दूसरी जगह पे बदतखूरी हुई, लेकिन किसके कहने पे हुई, बत्ता किसको दिया गया, वो वजाहत हुई। कत्ल का कहा गया, कत्ल किसके कहने पे किया गया, वो दूसरी JIT में है। यहां पे कब्जा किया गया, लेकिन कब्जा किसके कहने पे किया गया, वो दूसरी JIT में है। लिहाजा उस चीज के ऊपर इस ऐवान, क्योंकि हम कराची पाकिस्तान के शहर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब, कायद का शहर, उसके हवाले से बात हो रही है और हमारा फर्ज बनता है कि हम इस ऐवान के अंदर उसके ऊपर बात करें। मैं जो एतराफी बयान लेके आया हूं 164 का, उज़ैर बलोच का, इसके ऊपर न इनको एतराज है न इनको एतराज है। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ 5 चीजें आज इस ऐवान के सामने उसमें से रखना चाहता हूं, और फिर 5 चीजें नहीं तो मैंने कौन सी गाली दी है? उसने तो कोई इस तरह की बात नहीं की है, अभी कोई भी बात इस तरह की नहीं की है। अभी आप उसको बोलने नहीं दें, ये तो सही नहीं है। स्पीकर साहब, मैं जब ये 164 का एतराफी स्पीकर साहब, मेरी इतनी गुजारिश है कि मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स इसमें से उठा रहा हूं और मैं उनको 2 घंटे के लिए भी सुनने के लिए तैयार हूं। ये सिर्फ 5 सवालात उठने दे, बाकी मैं 2 घंटे भी उनको सुन लूंगा सर। स्पीकर साहब, जब मैं ये एतराफी बयान देख रहा था तो मुझे इसी पार्लियामेंट में मैंने एक शेर जब हम अपोजिशन में थे, मुझे वो याद आ गया कि लगाकर गाज सरहद पर मियां बेजार बैठे थे, लगाकर गाज सरहद पर मियां बेजार बैठे थे, बड़े ही जब्त के माहिर बड़े फनकार बैठे थे। ये दहशतगर्द यूं ही रोज आकर नहीं पड़ते, असम्बली और वजारत में सहूलतकार बैठे थे। स्पीकर साहब, आगाज होता है इसका 164 के बयान का कि 2008 में जब मैं जेल में था, उज़ैर बलोच कहता है, तो मुझे पीपल्स पार्टी ने कैदी कारकुनों का जिम्मेदार बनाया। साल 2008 में रहमान डकैत के पुलिस मुकाबला में हलाक होने के बाद लियारी गैंगवार की मुकम्मल कमान संभाली और पीपल्स अमन कमेटी के नाम से मुसल्ला दहशतगर्द गिरोह बनाया और मुझे चेयरमैन बनाया।
2008 سے 2013 تک میں نے مختلف ذرائع سے اسلحہ خریدا. پولیس مقابلے، اغوا برائے توان، قتل و غارت گری، تھانوں پر حملے، سیاسی جلسوں اور ہڑتالوں کو کامیاب بنانے کے لیے میں نے طاقت کا مظاہرہ کیا پیپلز پارٹی کے کہنے پہ. لیاری کے علاقے میں اپنی راجہ مرضی کی پرویز پولیس اشرف افسران صاحب کو لگائے. پورا موقع دیا، کسی نے کوئی نہیں بولا، آپ ہی درمیان میں نہ جوئی بولیں. کے اڈوں کی سرپرستی کی، بتہ اصولوں کے لیے مسلح گروپ بنائے جو کہ بتہ اصول کرتے تھے. بتہ جا رہا ہے زرداری کے بہن کو، بتہ جا رہا ہے عزیر بلوچ کو. سپیکر صاحب میں 3-4 پوائنٹس اٹھانا چاہتا ہوں آخری جو اہم ترین ہے. اور میں چاہتا ہوں سپیکر صاحب، پہلی چیز سپیکر صاحب جواب لینا چاہتے ہیں کہ عزیر بلوچ کہتا ہے کہ میں نے قتل کرنا تھا. قتل کے لیے 3 پولیس موبائل ہے میں نے جمع کی. انسپیکٹر یوسف بلوچ، ایس ایچ او جاوید بلوچ، انسپیکٹر چاند خان، میں نے ان کو استعمال کیا. بندے اغوا کیے، پولیس موبائل استعمال کیا، سر تن سے جدا کیا، اس کے اوپر فٹ بال کھیلا، اس کی ویڈیو بنائی، لاشوں کو آگ لگائی. سرپرستی آپ کی. سپیکر صاحب کیا اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہے؟ نہیں ہے. ویڈیو بنائی گئی، ریکارڈ 164 کا بیان ہے. آپ بیٹھ سپیکر جائیں، صاحب آپ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں، موقع ملے موقع گا دے دیں آپ کو. سر سپیکر صاحب اللہ نے اتنا بڑا دل دیا ہے سپیکر صاحب کہ یہ 5 گھنٹے بھی گفتگو کرے میں نظریں ملا کے سن سکتا ہوں. سپیکر صاحب سپیکر صاحب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پورا موقع دیا ہے، پورا موقع دیا آپ کو. جی مراد سعید صاحب. ان کو دیا پورا، کسی نے درمیان میں نہیں بولا. سپیکر صاحب پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر 500 سے زیادہ نوکریاں جرائم پیشہ افراد میں تقسیم کی. سپیکر صاحب آگے کہتے کہ میں نے اویس مظفر ٹپی کو آصف زرداری کے لیے 14 شوگر ملوں پر قبضے میں مدد کے لیے استعمال کیا. پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گروہ کے 15-20 لڑکے آصف زرداری کے کہنے پر بلاول ہاؤس میں بھیجے جنہوں نے بلاول ہاؤس کی گرد و نواح میں لوگوں کو ہراساں کیا اور 30-40 گھر خالی کروائے. سپیکر صاحب